नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। पेरिस से कश्मीर पर मोदी का संदेश, गांधी बुद्ध के देश में टेम्परेरी की कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी बात जनता को बता दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुस्तान में अब टेम्परेरी के लिए व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा कि 125 करोड़ लोगों का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, रामकृष्ण की भूमि से टेम्परेरी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्परेरी को निकालने में 70 साल, मुझे तो समझ नहीं आया कि हंसना है या रोना है। सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज में बढ़ोतरी वापस ली। बजट में सरचार्ज बढ़ाया गया था। शेयर बाजार में गिरावट और अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए सरकार ने कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया गया है। सरकार ने बजट में सुपर रिच पर सरचार्ज बढ़ाया था। शेयर बाजार में निवेश से मुनाफा कमाने वाले भी इसके दायरे में आ गए थे। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में चूक को कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा। इससे जुड़े प्रावधानों पर विचार करेंगे। 1 अक्टूबर से टैक्स विभाग से जुड़े नोटिस और अन्य आदेश सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जारी किए जाएंगे। बिना मंजूरी टैक्स संबंधित नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई भी कम्युनिकेशन वैध नहीं होगा। उद्धव ठाकरे बोले, सावरकर का अपमान करने वालों को चौक पर पीटना चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को अपमान करने वालों को सरेआम चौक पर पीटने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में राहुल गांधी भी वीर सावरकर का अपमान कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाल ही में वीर सावरकर की मूर्ति स्थापना को लेकर हुए विवाद के बाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसे महान व्यक्तित्व के योगदान को मूल्य नहीं देते, उन्हें पीटा जाना चाहिए। AK-47 रखने के मामले में 6 दिन से फरार विधायक अनंत सिंह का दिल्ली कोर्ट में सरेंडर। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पिछले दिनों पुलिस की छापेमारी के दौरान उनके घर से एक AK-47, 2 ग्रेनेड और गोलियां मिली थीं। इसके बाद 17 अगस्त को पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर गई, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। अनंत सिंह 6 दिन फरार रहे। इस दौरान उन्होंने 3 वीडियो जारी किए। इनमें कहा था कि मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा। गुरुवार को उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मेरे घर पर हथियार रखवाए थे। बिहार पुलिस ने अनंत और उनके केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ यूपी एक्ट, आर्म्स एक्ट और IPC की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बाढ़ राहत में लगा एक और हेलीकॉप्टर क्रैश। उत्तराकाशी में 3 दिन में ऐसा दूसरा हादसा। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और को पायलट जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में लगा हुआ था। दुर्घटना अराकोट के पास टेकोची क्षेत्र में हुई। उत्तराकाशी में 3 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 21 अगस्त को बाढ़ राहत में लगा एक हेलीकॉप्टर मोरी और मोल्दी के बीच क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट समेत 3 की जान चली गई थी। अराकोट में शुक्रवार को भारी बारिश से प्रभावित इलाके से 2 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।